महिषासुर एक दानव था। वो ब्रह्म ऋषि कश्यप और धनु का पोता था। रंभ का पुत्र और महिषी का भाई था। महिषासुर के पिता रंभ असुरों के राजा थे, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम कर बैठे और इन्हीं के योग से महिषासुर का आगमन हुआ। इस वजह से महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। उसमें आकार बदलने की अद्भुत क्षमता थी। वो ब्रह्मा जी का परम भक्त था। अपनी कुटिल मानसिकता को अपार शक्ति देने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने आते हैं और कहते हैं, महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? महिषासुर कहता है, मुझे अमरत्व का वरदान दे ब्रह्मदेव, कोई मुझे मार नहीं सके। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरत्व पर केवल अजन्मों का अधिकार होता है। जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, अतः कोई और वरदान मांग लो वत्स। महिषासुर खूब सोच विचार करके कहता है, जैसी आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव। मुझे कोई देवता, जानवर, गंधर्व, मनुष्य और असुर भी नहीं मार सके। ये वरदान दे। ब्रह्मा जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, किंतु इस वरदान को पाकर देखते ही देखते महिषासुर का आतंक बढ़ता ही गया। वो हर जगह को लूटकर अपने अधीन कर लेता है। उसकी कुदृष्टि स्वर्ग लोक पर पड़ती है। उसने स्वर्ग पर अचानक से आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तथा सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। सब देवता भागकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास आते हैं और महिषासुर के आतंक के बारे में बताते हैं। इंद्र बोलते हैं, ब्रह्मदेव, ये कैसी शक्तियां दे दी आपने इस असुर को? हम में से कोई भी उसे परास्त नहीं कर पा रहा। इस तरह से तो सुरों का वैभव और नाम समाप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, उसने जो शक्तियां पाई है वो अपने तप के बल पर। वो समाप्त भी होगा तो अपने कुकर्मों की वजह से। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश मंत्रणा करते हैं और तीनों के शरीर से एक ऊर्जा पुंज निकालते हैं। अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजमय शक्ति निकलकर उस ऊर्जा पुंज में आकर एकाकार हो गई। ये तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुए था। इस तेज से 10 हाथों वाले आदि शक्ति दुर्गा का निर्माण हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अग्निदेव चकित होकर कहते हैं, अद्भुत ऊर्जा पुंज, मैंने ऐसा तेजस्वी रूप आज तक नहीं देखा। शिव जी अपनी त्रिशूल देते हुए कहते हैं, देवी, ये मेरा त्रिशूल लो। ये असुरों के विध्वंस करने में आपकी सहायता करेगा। भगवान विष्णु भी उनको अपना चक्र दे देते हैं। इंद्र अपना वज्र, ऐरावत हाथी अपनी घंटी। इसी प्रकार सभी देव देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। सूर्य ने भी अपने रोम कूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवारी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के छोटे बड़े अस्त्रों से शोभित किया और इस तरह से देवी के एक अद्भुत रूप का निर्माण हुआ। सभी देवता देवी की जय जयकार करते हुए बोले, जय हो सिंहवाहिनी दुर्गा की जय हो। आप ही ने असुरों के प्रहार से बचाएंगी, आपकी सदा ही जय हो। एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है और इस तरह से महान देवी और असुर संग्राम आरंभ हो जाता है। देवी की शक्ति का अनुमान महिषासुर को होता है, अतः वो अन्य असुरों का भी युद्ध के लिए आह्वान करता है। उदग्र नामक महादैत्य 60,000 राक्षसों और महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, अशिलोमा दैत्य 5 करोड़ और वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़े। वहीं सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे।
दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे। देवी भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना को मारने लगी। ये युद्ध लगातार 9 दिन तक चलता है। अपनी सेना का विनाश देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध से तिलमिला उठा और दुर्गा पर बाणों की वर्षा करते हुए कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दुर्गा जोर जोर से अट्टहास करने लगी। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसके रथ के घोड़े और सारथियों को भी मार गिराया, साथ ही उनके धनुष और ध्वजा को भी काट गिराया। चिक्षुर ने शूल से दुर्गा पर पूरी ताकत से प्रहार किया, किंतु दुर्गा के पास पहुंचते ही इस शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। महिषासुर ये दृश्य देखता रह गया। वो समझ गया था इतना सरल नहीं है दुर्गा से जीतना, इसलिए छल का प्रयोग भी करना होगा। महिषासुर को तेज गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, मैं तुम्हारे सब गढ़ों को मार दूंगा और तुमको शक्तिहीन कर दूंगा। वो दुर्गा के श्वास से उत्पन्न हुए गढ़ों को त्रास देने लगा, साथ ही सिंह पर भी बार बार प्रहार करने लगा, जिससे माँ का क्रोध बढ़ गया और वो बोली, दुष्ट महिषासुर, तेरा अंत आ गया है। अब भाग जहां भाग सकता है। महिषासुर पहाड़ों, चट्टानों, बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था। उससे माँ ने इतना तेज अट्टहास किया कि धरती में दरार पड़ गई, बादल फट गए। महिषासुर रूप बदलकर इधर उधर भागने लगा, कभी मानव, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी असुर। देवी ने तेजी से पाश को उस पर फेंक कर कहा, भाग मेरे पाश से निकलकर, भाग दुष्ट। अचानक से फिर से महिषासुर ने रूप बदला और भागने लगा, पहले पुरुष के रूप में, फिर हाथी के रूप में। दुर्गा ने वज्र से उसकी सूंड काट डाली। अचानक महिषासुर अपने मूल रूप भैंसे और असुर के रूप में आ गया और देवी दुर्गा उछलकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गईं तथा उसे पैर से दबाकर उसके कंठ पर शिव जी द्वारा दिए हुए त्रिशूल से प्रहार कर दिया और उसकी गर्दन काट दी। सभी देवताओं ने उसकी जय जयकार की। देवी, आपने महिषासुर का मर्दन किया। 9 दिन चलने वाले इस भयंकर युद्ध को धरती पर अनंत काल तक नवरात्रि के रूप में पूजा जाएगा और 10वें दिन महिषासुर के मर्दन के दिन को दशहरे के रूप में पूजा जाएगा, जो शाक्त पूजा का सबसे बड़ा दिन होगा। आज से आपका नाम महिषासुर मर्दनी है। आपके नाम लेने मात्र से सबकी आसुरी शक्तियां भाग जाएंगी। आपका वैभव सदा बना रहेगा। सभी देवगण देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे और गंधर्व जयगान करने लगे। रक्त बीज एक दैत्य था, जिसका संहार करने के लिए माता पार्वती को काली अवतार लेना पड़ा। दोनों के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ था। आज भी इस पर्व को दिवाली से एक रात पहले नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज का नाम भी आता है। शाक्त मान्यताओं के अनुसार जिसके शरीर से लहू की एक बूंद भी धरती पर गिरती तो उससे नया रक्त बीज जन्म ले लेता था। अपनी इन्हीं शक्तियों के कारण रक्त बीज सभी युद्ध जीतता जा रहा था, जिसकी वजह से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। रक्त बीज ने अपने मन में सोचते हुए कहा, सब जगह मैं अपना आधिपत्य जमा लूंगा। क्या स्वर्ग लोक, क्या पाताल लोक और क्या धरती, मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। रक्त बीज के ऐसा बन जाने के पीछे भी एक कथा बताई जाती है। कहते हैं शंकुशिरा नामक अत्यंत बलशाली दानव पुत्र अस्थि चर्वण का जन्म हुआ, जो अस्थियों को चबाता था। उसके इस कार्य से देवता काफी दुखी रहते थे। सभी देवता उसका अंत चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इसी भांति देवताओं को मारता रहेगा। वो समझ जाते हैं कि उसको मारने के लिए देवताओं को कोई ना कोई छल रचना ही होगा, क्योंकि उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही थीं। अनेकों मंत्रणाओं के बाद समस्त देवताओं ने एक साथ मिलकर अस्थि चवर्ण दानव का वध कर दिया। इस घटना से आहत होकर रक्त बीज ने देवताओं से बदला लेने के लिए ठानते हुए कहा, मेरे प्रिय अस्थि चवर्ण, मैं तुम्हारी मृत्यु का बदला लूंगा। ये देवता मेरे नाम से थर थर कांपेंगे। ये कहकर रक्त बीज ने ब्रह्मा जी का कठोर तप आरंभ कर दिया।
ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहते हैं, वत्स, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हृदय की गहराइयों से इतनी तपस्या की है तुमने। रक्त बीज वरदान में ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दें कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी मुझे नहीं मार सके। साथ ही जब तक मेरे शरीर से एक भी रक्त नीचे गिरेगी तो वो नया रक्त बीज बन जाएगी। रक्त बीज को वरदान देकर ब्रह्मा जी तो अंतर्ध्यान हो गए, किंतु रक्त बीज के आक्रमण से चारों ओर त्राहिमाम मच गया। सब जगह से देवताओं को मार मार कर रक्त बीज भगाने लगा, जिससे सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रिय देवगणों, इस हेतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मैंने ही वरदान दिया है और मैं अपने वरदान को वापस नहीं ले सकता। आप सभी को कैलाश जाकर महादेव शिव और माता पार्वती से सहायता मांगनी चाहिए। सभी देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में कैलाश जाकर महादेव शिव और माता पार्वती से भेंट की। माता पार्वती ने सबको आश्वस्त करते हुए कहा, आप सभी निश्चिंत रहें, मैं रक्त बीज का संहार कर दूंगी। इसके बाद सब देवता लौट जाते हैं, किंतु कुछ दिनों बाद देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर रक्त बीज स्वर्ग को अपने अधीन करते हुए कहता है, हे देवेंद्र, तेरी ऐसी दुर्दशा देखने के लिए ही तो मैंने ब्रह्मा जी का तप किया था। ये इंद्रासन भी अब मेरा है। सभी देवता दौड़े दौड़े पुनः कैलाश आते हैं। उसके बाद माँ काली की स्तुति करने लगते हैं। देवता माता का आह्वान करते हुए कहते हैं, माँ, अब आकर अपने बालकों को संभालें और इस असुर से हम सबकी रक्षा करें। उधर देवताओं के आह्वान पर नारद ने रक्त बीज के पास जाकर उसको कैलाश पर्वत आने के लिए उकसाते हुए कहा, अरे मूर्ख, क्या इंद्र को हराकर अपने आप को बलवान समझ रहे हो? लड़ना है तो शिव से लड़ो, कैलाश पर आधिपत्य जमाओ। वो किसी से नहीं डरते, उनके पास तो आदि शक्ति पार्वती है। ये सुनकर रक्त बीज पार्वती का रूप धरकर ही कैलाश आ जाते हैं, किंतु शिव उनको तुरंत पहचान लेते हैं और क्रोध में आकर उसको श्राप दे देते हैं। शिव क्रोध में कहते हैं, जिस मां काली का तुमने रूप धरा है ना, वही तुम्हारा संहार करेगी अब। इन सब बातों से रक्त बीज अत्यंत अपमानित महसूस करता है और वो बहुत सारे असुरों को पार्वती माता को लेवाने के लिए भेजता है, किंतु सभी को एक एक करके पार्वती मां मार देती है, जिसमें चंड और मुंड भी सम्मिलित होते हैं। जो असुर बच जाते हैं वो वापस उसी के पास आते हैं और कहते हैं, असुरराज, अब आपको ही कुछ करना होगा। वो एक एक करके सबका संहार कर रही है। रक्त बीज सोचता है, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं जाकर उस पार्वती को अपने पास लेकर आऊं। और रक्त बीज लड़ने के लिए जाता है। माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आता है और वो क्रोध में काली होने लगती हैं और चंडी का रूप धर लेती हैं। उनकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, केश खुल जाते हैं, दांत भयावह लगने लगते हैं और अट्टहास ऐसा होता है कि दूर दूर तक सब भयभीत हो जाएं। वो एक एक करके असुरों को मारने लगती हैं। उनके सामने रक्त बीज आता है, वो उस पर भी वार करती है। माता मन में सोचती है, ये क्या? जैसे ही रक्त की बूंद नीचे गिरती है, फिर से नया रक्त बीज बन जाता है। मुझे इसके रक्त को भूमि पर गिरने से रोकना होगा। और माता एक खप्पर में सभी असुरों के रक्त को एकत्रित करके उसका पान करने लगती हैं। रक्त बीज ये देखकर घबरा जाता है, वो दौड़ने लगता है। माता भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं। चंडी कहती है, रुको दुष्ट, भाग किधर रहे हो? चंडी ने रक्त बीज के सर को धड़ से अलग कर दिया और मुंह विकराल कर लिया और कई राक्षसों को एक साथ ही निगलकर कहा, आओ दुष्टों, मेरे सामने आओ। माँ की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो चुकी थीं और जिह्वा बाहर आ चुकी थी। वो रक्त बीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी रही थी। इस तरह से उन्होंने रक्त बीज का संहार किया। सभी देवता माँ की स्तुति गाने लगते हैं। माँ कहती है, आज उस असुर का अंत हो गया है, अब वो पुनः नहीं आएगा।
रक्त बीज के संपूर्ण रक्त का पान मैंने कर लिया है। कहते हैं चंड मुंड रक्त बीज से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन शुंभ निशुंभ की मृत्यु रक्त बीज के बाद हुई। इन सभी दैत्यों को माता ने एक एक करके अपने खड़क से मार दिया। इस तरह से इस विशिष्ट दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में आज भी लोग मनाते हैं। उल्लू का ध्वनि करके महिलाएं मां का आह्वान करती हैं। कहते हैं इस ध्वनि मात्र से असुर डरते हैं। शाक्त पूजा करने वालों में मां चंडी का एक विशिष्ट स्थान है।